पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी समीकरण। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण। क्या ये नई बाबरी मस्जिद भाजपा की जीत की गारंटी है? क्या टीएमसी फिर से मजबूत वापसी करेगी? पश्चिम बंगाल पॉलिटिक्स की गहराई में उतरते हैं बिना किसी पक्षपात के। सब कुछ इस वीडियो में फैक्ट्स और डेटा के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन इंडिया वन वॉइस पर मैं भावेश शाह आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 फरवरी 2026 और पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। 1200 मौलवियों द्वारा कुरान की तिलावत, हजारों लोग और भारी सुरक्षा के बीच। ये कोई साधारण मस्जिद नहीं, ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति या समान डिजाइन वाली मस्जिद है, जिसकी नींव 6 दिसंबर 2025 को बाबरी विध्वंस की सालगिरह पर रखी गई थी। इसके पीछे है निलंबित टीएमसी विधायक और अब जनता यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी समीकरण बन गया है। क्या ये नई बाबरी भाजपा के लिए राज्य में जीत की गारंटी साबित होगी या टीएमसी के लिए फंसने वाली ट्रैप? आज इस वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बैकग्राउंड, डेमोग्राफी डेटा, पिछले चुनाव के नंबर्स, पोलराइजेशन का गणित और भविष्य का अनुमान। वीडियो लंबी है, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी इंटरेस्टिंग है। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, 2015 में सस्पेंड हुए, 2018 में बीजेपी ज्वाइन की और 2019 लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। फिर 2021 में टीएमसी में वापस आए और भरतपुर सीट से एमएलए बने। अब फिर सस्पेंड होकर अपनी पार्टी बना ली है। दिसंबर 2025 में उन्होंने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया। 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन रखा। 11 फरवरी 2026 से निर्माण शुरू की। कुदाल फावड़ा से खुदाई, कुरान पाठ और दावा है कि 2 साल में पूरा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, बाबरी कभी दोबारा नहीं बनेगी, कयामत तक नहीं। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। उनके सपनों को ऐसे ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद जैसी संस्थाओं ने चलो मुर्शिदाबाद यात्रा के नारे दिए। बैंक की कुत्सित राजनीति है, ना बाबर स्वीकारा जा सकता ना बाबरी स्वीकारी जा सकती है। कुछ जगहों पर पोस्टर भी लगे। टीएमसी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया इस मसले से, कबीर को सस्पेंड कर दिया। ममता बनर्जी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन यह भी कहा कि यह फ्रीलांसर पॉलिटिक्स है। यह प्रोजेक्ट पोलराइजेशन का क्लासिक उदाहरण है। नाम बाबरी जानबूझकर रखा गया है। यह हिंदुओं को आक्रोशित करता है और मुसलमानों में एक खास संदेश देता है। अब आते हैं आंकड़ों पर। 2011 सेंसस के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले की कुल आबादी 71,03,807 है। मुस्लिम आबादी 66.27%, लगभग 47 लाख। हिंदू आबादी 33.21%, लगभग 23.5 लाख। यह पश्चिम बंगाल के 3 मुस्लिम बहुल जिलों में से एक है, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के साथ। राज्य में कुल मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में ये 2:1 का है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम बहुलता और ज्यादा है। बेलडांगा क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल है। मुर्शिदाबाद जिले में लगभग 20 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में यहाँ वोटर टर्नआउट हाई रहा, 78 से 85% तक। समझ सकते हैं आप, 78% से 85% तक वोटर टर्नआउट रहा 2021 के विधानसभा चुनाव में। यह डेटा बताता है कि कोई भी पोलराइजेशन मुद्दा यहां मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन राज्यव्यापी स्तर पर हिंदू वोट जो 70% है को भी एकजुट कर सकता है।
2021 विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी ने अच्छी बढ़त दिखाई थी। उदाहरण के लिए मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के गौरी शंकर घोष ने जीत दर्ज की थी 41.87% वोट से वर्सेस टीएमसी 40.78% वोट। मार्जिन सिर्फ 2491 वोट का। कांग्रेस को 12.5% वोट मिले थे। बीजेपी ने 2021 में राज्य में कुल 77 सीटें जीती थी। 2016 की तुलना में बड़ी छलांग लगाई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कुछ सीटें निकाली थी, मुख्य रूप से हिंदू वोट कंसोलिडेशन। 2016 में बीजेपी बहुत कमजोर था वेस्ट बंगाल में। 2021 में बीजेपी ने 38% राज्यव्यापी वोट शेयर लिए, टीएमसी 48% के साथ। मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में बीजेपी ने 30% से 40% प्लस वोट शेयर हासिल किया, जहां पहले कम था। यह दिखाता है कि पोलराइजेशन बीजेपी के फेवर में काम करता है। 2019-2021 के बीच सीए, एनआरसी, राम मंदिर जैसे मुद्दों ने हिंदू वोट को एकजुट किया। अब मुख्य सवाल, क्या ये नई बाबरी भाजपा की जीत की गारंटी बन सकती है? पॉजिटिव फॉर बीजेपी पोलराइजेशन थियोरी। हिंदू कंसोलिडेशन से राज्य में हिंदू बहुल क्षेत्रों जैसे उत्तर बंगाल, जंगल महल, कुछ साउथ बंगाल में ये मुद्दा टीएमसी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है का नैरेटिव सेट कर सकती है। 2021 में बीजेपी ने इसी से फायदा उठाया था। मुर्शिदाबाद और इसके आसपास बीजेपी ने 2021 में सीटें निकाली। यह मुद्दा मुस्लिम वोट को टीएमसी या कमीर की पार्टी में बांट सकती है, जबकि हिंदू वोट बैंक बीजेपी के पास जाएगा। 2026 का मैच समझाते हैं आपको। अगर बीजेपी वोट शेयर 42 से 45% तक ले जाए, जो कि कुछ सर्वे में संकेत दे रहे हैं, और टीएमसी 35% से 40% पर सिमट जाए, तो बीजेपी 100 से 120 प्लस सीटें निकाल सकती है। बहुमत 148 सीट के करीब पहुंचा सकती है अगर लेफ्ट कांग्रेस वोट स्प्लिट हुआ तो। योगी और केंद्र का सपोर्ट है बंगाल में, जैसे यूपी से चलो मुर्शिदाबाद जैसे प्रोटेस्ट बीजेपी को हिंदुत्व इमेज में बूस्ट देंगे। मुश्किल बहुल जिलों में बैकलैश हो सकता है। कबीर अपनी नई पार्टी से मुस्लिम वोट काट सकते हैं, लेकिन टीएमसी को भी नुकसान हो सकता है। हिंसा का खतरा बन सकता है। अगर तनाव बढ़ा तो ममता पीस का नैरेटिव चला सकती है। जनवरी 2026 तक का सर्वे ट्रेंड बता रहा है टीएमसी अभी भी मजबूत दिख रही है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 29 प्लस लोकसभा सीटें जैसे पैटर्न, बीजेपी को 100 प्लस सीटें मिल सकती है, लेकिन गारंटी नहीं। पोलराइजेशन दोनों तरफ काम कर सकता है। कबीर अपॉर्चुनिस्ट है, यह उनका पर्सनल पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है। मैथमेटिक कैलकुलेशन के अनुसार मान लीजिए मुर्शिदाबाद के 20 सीटों में बीजेपी 8 से 10 सीटें जीतती है, 2021 से बेहतर, और राज्य में हिंदू वोट 5 से 7% शिफ्ट होता है, तो बीजेपी 90 से 110 सीटें जीत सकती है। लेकिन टीएमसी का मुस्लिम कोर वोट बैंक 27% आबादी अभी भी मजबूत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल 2026 में त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, टीएमसी, बीजेपी और छोटी पार्टियों के बीच, जैसे कबीर की पार्टी, लेफ्ट एक्सेट्रा। यह मुद्दा राम मंदिर 2.0 जैसा बन सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन बंगाल की खासियत है यहां अपीजमेंट और विकास दोनों चलते हैं। ममता ने पहले भी ऐसे मुद्दों से निपटने का हुनर दिखाया है। हमारे टीम के एनालिसिस के हिसाब से गारंटी नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट जरूर है। अगर बीजेपी ग्राउंड पर काम करे, विकास, भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे जोड़े, तो फायदा होगा। वरना सिर्फ पोलराइजेशन से 2021 में जैसे 77 सीटें दोहरा सकती है। दोस्तों, राजनीति में कोई मुद्दा गारंटी नहीं देता, लेकिन नई बाबरी मस्जिद ने सियासत को गरमा दिया है। ये पोलराइजेशन का दौर है, जहां वोट बैंक की गिनती से ज्यादा इमोशन मायने रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बीजेपी की जीत पक्की कर देगा, या टीएमसी फिर से मजबूत वापसी करेगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में और डीप डेटा और एनालिसिस लाएंगे। धन्यवाद।
है।